Dear friends, today we will do CA Inter Taxation for PGBP जो शॉर्ट में हम बोलते हैं, जिसका पूरा मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पे दोनों वर्ड यूज करे गए हैं, बिजनेस और प्रोफेशन, बिकॉज फ्रॉम इनकम टैक्स परस्पेक्टिव बोथ दीज वर्ड्स कैरी अ डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पे हम जो चीज कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी जो कर रहे हैं, वो करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी जितनी भी इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम, उसको मुझे 5 हेड में कैटेगराइज करना पड़ता है। फर्स्ट हेड इज सैलरी, सेकंड हेड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड इज माय पीजीबीपी, the fourth head is my capital gain, and the my residual head, last head is income from other source। मुझे ये जो कैटेगराइजेशन करनी है, ये हमारे मींस असेसी के डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट नहीं है। लॉ हैज लेड डाउन द रूल्स कि व्हेन इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, व्हेन इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएचपी, एंड व्हेन इनकम विल टैक्सेबल अंडर द रिस्पेक्टिव हेड्स। और इनकम कैटेगराइजेशन इन 5 हेड में करने का बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट इज अ टैक्स ऑन योर इनकम, and in normal meaning income means I can say my gross receipts, gross income less expenses, and then we arrive at the word income। इसका मतलब हमारी जितनी भी ग्रॉस इनकम है, उसमें से हम खर्चे एक्सपेंस माइनस करेंगे, तब जाके मेरे पास इनकम आएगी। ये पांचों हेड में बेसिक रूल जो दिया गया है, वो ये दिया गया है कि हमें नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हुए कौन कौन से एक्सपेंस अलाउड है। मीन्स अगर कोई इनकम सैलरी में फॉल कर रही है, एज पर द रूल लेड डाउन फॉर अ सैलरी, देन द expenses allowed in earning the salary is a different set of rules। अगर कोई इनकम आईएचपी में फॉल कर रही है, then rules for allowing the deductions to earn the rental income are altogether different। Similarly, PGBP, CG, IOS। Apart from this, in CG also the tax rate is different। मीन्स जब भी हम कभी टैक्सेबिलिटी वर्कआउट करेंगे किसी की भी, तो सबसे पहले मुझे इनकम को 5 हेड में कैटेगराइज करना है, एज पर द रूल लेड डाउन इन द लॉ। आज हम करेंगे पीजीबीपी, जिसके अंदर आज के वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। मेरे जितने ये पांचों हेड है, टैक्सेबल हेड है, इनके हेड्स में जितने भी प्रोविजंस है, उसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक सेक्शन को हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन, और रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ कंप्यूटेशन मैकेनिज्म। चार्जिंग सेक्शन जो मेरा है, वो ये बताता है, वेदर वो रूल लेट डाउन करता है व्हेन इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द रिस्पेक्टिव हेड्स। और कंप्यूटेशन मैकेनिज्म ये बताता है कि एक बार इनकम एक पर्टिकुलर हेड में फॉल कर गई, देन हाउ वी विल कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। इन अदर वर्ड्स, what are the expenses which will be allowed in computing the taxable income। तो पीजीबीपी में भी आज जो हम करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बेसिकली चार्जिंग सेक्शन, जिसमें हम ये पढ़ेंगे व्हाट टाइप ऑफ इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और इनकम टैक्स एक्ट में दिस सेक्शन इज सेक्शन 28। In subsequent videos lecture, I will take up the all these topics 2 to 9, which are all part of the PGBP chapter for CA Inter Taxation students। So let's start. What are the income which will cover under the head PGBP?
The section lays down the various type of income which I have tried to group or categorize in a simple manner for the benefits of my dear students. तो let's start. फर्स्ट मैंने ग्रुप का नाम दिया जनरल. इसमें हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. यहाँ पे जो कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, इट्स अ क्रिटिकल थिंग. अगर असेसी बिजनेस को कैरी कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तभी वो इनकम पीजीबीपी में फॉल करेगी. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये कैसे पॉसिबल है कि भाई बिजनेस नहीं कर रहा तो भी इनकम हो रही है? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स क्लोज हिज बिजनेस ऑन 31st March 23, बट उनके पास अभी भी स्टॉक एसेट्स बची हुई थी, बट उन्होंने डिसीजन लिया वो इस दिन बिजनेस बंद कर दे. अब यहाँ पे इन प्रीवियस ईयर 23-24 एक्स ने अपना बचा हुआ स्टॉक सेल करा. नाउ एक्स ने ये जो बचा हुआ स्टॉक सेल करा, से एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक की कॉस्ट आ रही थी 40,000, इसने इसको सेल करा 50,000 रुपीज का. अब इसको ये जो 10,000 गेन हुआ है, this 10,000 gain will not fall under the head PGBP because on the records X has closed his business on 31st March 23. अब उसने 23-24 में he was not carrying on a business. इसका मतलब ये जब 10,000 की जो उसको इनकम हुई है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. ये जब हम चैप्टर उसका वीडियो में लाऊंगा तब मैं आपको इसको समझाऊंगा कैपिटल गेन. तो यहाँ पे कोई भी इनकम पीजीबीपी में कब फॉल करेगी? व्हेन दैट प्रॉफिट एंड गेन of a business is on account of that business or professional activity carried during the previous year. तो आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि इवन उसने बचा हुआ स्टॉक बेचा है, बट वो बचा हुआ स्टॉक टैक्सेबल पीजीबीपी के हेड में नहीं होगा, बिकॉज जो बचा हुआ स्टॉक जो बेचा है, इट्स उसने उस ईयर में, प्रीवियस ईयर 23-24 में ही वाज नॉट कैरिंग ऑन अ बिजनेस. तो दिस इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन इज टैक्सेबल only when the business or profession is carried during the previous year. Now comes the next grouping जिसको मैंने नाम दिया है compensation. इस टॉपिक को टेकअप करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं. लेट मी रब दिस. इनकम टैक्स में या अकाउंटेंसी में हमारी रिसीट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट एंड अदर इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट. ये दो वर्ड्स प्रिसाइज डेफिनेशन इनकी हम नहीं दे सकते. A common concept is a revenue receipts is a receipts which are arising from the core activity of the business, and capital receipts is out of my capital transaction. वो कैपिटल ट्रांजेक्शन में हम बात करें से सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब आपने पढ़ा है, वही टर्म्स ले रहा हूँ. फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ये मेरे पास इनकम अराइज हो रही है. Now these two set of income is my capital receipt and my sale of stock. Suppose मेरा कपड़े का बिजनेस है,
तो सेल ऑफ क्लोथ से जो मेरी इनकम अराइज हो रही है, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट्स। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में क्यों लेके आया, बिकॉज अंडर इनकम टैक्स एक्ट रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस लॉ उसको टैक्सेबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर रहा है, और कैपिटल रिसीट्स आर टैक्सेबल ओनली व्हेन लॉ प्रोवाइड्स। जब तक लॉ स्पेसिफिकली कैपिटल रिसीट्स को टैक्सेबल नहीं करेगा, जब तक कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं हो। सेल ऑफ फिक्स एसेट में जो इनकम अराइज हो रही है उसको लॉ ने स्पेसिफिकली टैक्सेबल करा है, बट फॉरफीचर ऑफ शेयर से जब कैपिटल रिजर्व अराइज होता है उसको लॉ ने टैक्सेबल नहीं करा है, हेंस वो टैक्सेबल नहीं होता है। बट रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस लॉ एग्जेम्प्ट। ये दो रिसीट्स की सिग्निफिकेंस है। अब मैं यहाँ पे जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कंपेंसेशन, यहाँ पे बेसिकली लॉ ने कैपिटल रिसीट्स ही कवर करी है। वो कैसे कवर करी है वो समझाता हूँ। एक हमारे लॉ जो है इनकम टैक्स लॉ, एक तो वो लॉ है जो इनकम टैक्स एक्ट में है, उसके अलावा लॉ हैज आल्सो बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स बाय वर्च्यू ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट्स है जिसमें यह बोला गया है कंपेंसेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज माई कैपिटल रिसीट। मीन्स जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, जिस वजह से मैं इनकम कमा रहा हूं, अगर वो सोर्स चला गया और उसके बदले मुझे कंपेंसेशन मिल रहा है, इट्स अ कैपिटल रिसीट। और यही तीनों पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, ये तीनों पॉइंट बेसिकली इज अ कंपेंसेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड दे हैव बीन स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन or modification of terms of agreement relating to agency held by a person in India। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एक एप्पल है, एप्पल ने एक्स को अपना इंडिया का एजेंट बनाया, से फॉर 5 years। आफ्टर 2 years एप्पल वांट टू टर्मिनेट दिस एजेंसी विद एक्स, and for that termination Apple is giving compensation say rupees 50 lakh rupees। अब एप्पल ये जो एक्स को कंपेंसेशन दे रहा है, तो एक्स को ये जो कंपेंसेशन मिल रहा है, इट्स अगेंस्ट द लॉस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज एजेंसी से उसको इनकम आ रही थी, वो इनकम वो लूज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट उसको 50 लाख रुपीस मिल रही है। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो व्हाट वुड हैव बीन द केस, ये 50 lakhs वुड नॉट हैव बीन द टैक्सेबल। बट यहाँ पे लॉ ने सेक्शन 28 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी किस सेक्शन में कवर होना है, 28। सेक्शन 28 में इसको स्पेसिफिकली दे हैव मेड टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। हेंस जो ये 50 लाख रुपए एक्स को मिलेंगे, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और यहाँ पे हमने लिखा टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब, अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक्स के पास एजेंसी किसकी थी, से यूपी स्टेट की थी और दिल्ली यूनियन टेरिटरी की थी। अब एप्पल ने एग्रीमेंट टर्मिनेट करा और बोला कि यूपी का एरिया हम आपसे टेक विड्रॉ कर रहे हैं, एंड अगेंस्ट दैट वी विल गिव यू द कंपेंसेशन ऑफ 15 lakhs। Now in this example, the Apple has not terminated an agreement, Apple has only modified that agreement। Hence this modification is against किस लिए, ये modification जो हो रहा है उससे again X is losing the source of income, capital receipt, but law has made it taxable under the head PGBP, hence this is the taxability। लेकिन मैं आपको जितने भी प्रोविजंस पढ़ाऊंगा, आई विल ट्राई टू गिव द रीजन फॉर द स्पेसिफिक प्रोविजन इन द एक्ट, एंड आई विल ट्राई टू कवर
आई विल ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच, बिकॉज मेरा पढ़ाने का पर्पज ये रहेगा कि मैं आपको इनकम टैक्स को थॉरली बाय हार्ट सिखा सकूं, देन ओनली आई एम एबल टू डू जस्टिस विद माई दिस वीडियो। तो होप आपको ये चीज पसंद, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट, compensation from the government or a corporation owned by the government for transfer of management of property or a business। अगेन हम जो भी, मतलब मैं इसको प्रिसाइजली बोलूं तो इसका एग्जांपल मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है कोई, कभी मैंने रियल लाइफ में इसको ऑब्जर्व नहीं करा है। तो यहाँ पे अगर हम कोई मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं और against that I am getting a compensation, तो it has been made taxable under the head PGBP। तो इस पे ज्यादा डेलिब्रेट मैं नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट केस ले रहा हूँ, compensation for termination or modification of terms and condition of any contract relating to business। देखिए यहाँ पे उन्होंने बिजनेस कवर करा है, यहाँ पे उन्होंने प्रोफेशन वर्ड को कवर नहीं करा है। अब मैं आपको इस प्रोविजन की एक ब्यूटी समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे। मैं इसको एक मिनट रब कर लेता हूँ। X agree with the Y to supply rice at the rate of 50, say supply rice for 5 years. After 6 months, Y terminate the contract with X। Y बोलता है भाई माफी चाहता हूँ, मुझे आगे चावल नहीं चाहिए, पर तुम्हारा जो नुकसान हो रहा है उसके लिए मैं तुम्हें कंपेंसेशन देता हूँ, से 10 लाख रुपीस। Now this is a compensation for termination of contract relating to the business of X। X का काम क्या है? चावल सप्लाई करना। X ने Y से कॉन्ट्रैक्ट करा चावल सप्लाई करने के लिए 5 साल के लिए, बट आफ्टर 6 मंथ्स Y वांट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद X। तो अगेंस्ट X इज लूजिंग द सोर्स ऑफ इनकम। तो ये जो कंपेंसेशन है कैपिटल रिसीट है, तो इसको लॉ ने यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, से X जो है ही इज अ सीए, ही एग्री टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू Y for 5 years। After 2 years, Y terminate the contract। बोले भाई माफी चाहता हूं, आपसे सर्विस नहीं चाहिए, बट क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपीस का कंपेंसेशन दूंगा। Now this is a case where a person carrying on a profession is getting the compensation for loss of source of income। बट यहाँ पे इस प्रोविजन में प्रोफेशन कवर नहीं है, तो ये 10 लाख रुपए विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ द वर्ड बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पे एक्स बिजनेस कर रहा था, ये कंपेंसेशन इसको टैक्सेबल हो गया, बट यहाँ एक्स प्रोफेशन एक्सरसाइज कर रहा है, यहाँ इसे जो कंपेंसेशन मिला फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशन, उसको लॉ ने कवर नहीं करा है। तो ये 10 लाख रुपए विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एक्स। तो आप जब भी पीजीबीपी पढ़ो और बिजनेस लिखा है वर्ड, तो ऑलवेज थिंक कि भाई प्रोफेशन कवर है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर प्रोफेशन कवर नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे दिस कंपेंसेशन विल नॉट बी टैक्सेबल। तो आपको ये वाला क्लॉज समझ में आया होगा। मैंने कंपेंसेशन जो है 3 टाइप के कंपेंसेशन इस कंपेंसेशन ग्रुप में कवर करे हैं, विच इज अ कैपिटल रिसीट बट मेड टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट म्यूचुअल कंसर्न का। म्यूचुअल कंसर्न का कॉन्सेप्ट भी एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। वो क्या कहता है कि एक
कंसर्न जहां पे कॉन्ट्रीब्यूटरी, जो लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस कंसर्न में, एंड द बेनिफिशियरीज आर सेम, आर सेम, जब उस कंसर्न में कोई प्रॉफिट अराइज होगा तो वो टैक्सेबल नहीं है। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए बी सी डी 4 लोग हैं, चारों लोगों ने 5,000 ईच कंट्रीब्यूट करा टू कैरी ऑन सम फन एक्टिविटी। उनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20,000। नाउ ए बी सी डी आर बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब उन्होंने फन एक्टिविटी करी, उसमें उनका जो एक्सपेंस हुआ इट्स एन 18,000। नाउ उनके पास, उस कंसर्न के पास, एओपी के पास 2,000 रुपये बच गए। अब यहाँ पे एज पर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए बी सी डी आर कॉन्ट्रीब्यूटरीज, सबने 5,500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करा है। बस उस कॉन्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट किसको जा रहा है? ए बी सी डी को जा रहा है। Hence, as per that judgment, this 2,000 जो ABCD कंसर्न, जो ABCD एसोसिएशन ऑफ पर्सन के पास बच गए हैं, दिस इज नॉट अ टैक्सेबल एंड दिस इज अ म्यूचुअल कंसर्न। म्यूचुअल कंसर्न में अगर हम बात करें कौन कौन कवर होगा? क्लब हो गया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो सोसाइटीज होती है, हाउस सोसाइटीज, उसमें हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गई। ये सारी एसोसिएशन, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूटरीज और बेनिफिशियरीज से इनकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। बट यहाँ पे लॉ ने क्या कवर करा है? इनकम फ्रॉम ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन डिराइव फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म टू इस मेंबर्स। मान लेते हैं ट्रेड एसोसिएशन है, उसके अंदर 5 लोग इन्वॉल्व है, ए बी सी डी। अब ए ने रिक्वेस्ट करी एसोसिएशन को कि काइंडली प्रोवाइड मी सम स्पेसिफिक सर्विस विच विल हेल्प मी इन माय बिजनेस, और ए ने उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एसोसिएशन को फीस दी। तो ये जो एसोसिएशन को फीस मिली है, दिस इज अ बेसिकली अ म्यूचुअल कंसर्न, बट लॉ हैज स्पेसिफिकली मेड, लॉ हैज स्पेसिफिकली कवर्ड कि अगर trade, professional or similar association is deriving income from specific service performed for its member, then this income received by this trade association is taxable despite ये mutual concern है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। Now comes to the next, incidental benefits। ये क्या लॉ कवर करना चाह रहा है? Value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not। एक चीज यहाँ पे चेंज हुई थी जो मुझसे लिखनी रह गई थी, whether received in cash or in kind or partly in cash or kind। तो अभी हम सिंपल समझते हैं, वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। मीन्स कोई आदमी, देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड कवर करे, लॉ ने इंटेंशनली बिजनेस भी कवर करा है और लॉ ने प्रोफेशन भी कवर करा है। मीन्स अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट बिजनेस और प्रोफेशन उसे कुछ बेनिफिट और परक्विजिट, मीन्स कुछ भी चीज रिसीव हो रही है बेनिफिट, दैट बेनिफिट इज टैक्सेबल। कैसे? मैं आपको इस एग्जांपल से लेकर समझाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कैरी कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर एक प्रोफेशन रन कर रहा है। एक फार्मा कंपनी है,
जिसने डॉक्टर को बोला कि आप हमारी अगर मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करेंगे एंड बाय वर्च्यू ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन अगर हमारे को फायदा हुआ, हमारी सेल इंक्रीज हुई, देन वी विल टेक यू टू द फॉरेन ट्रिप। मैं यहाँ पे लीगलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि फार्मा कंपनी करती है, कर सकती नहीं कर सकती लीगली, बट प्रैक्टिकली इट डज हैपन्स। तो फार्मा कंपनी ने डॉक्टर्स को बोला कि इफ यू प्रिस्क्राइब आवर मेडिसिन देन वी विल टेक यू टू द फॉरेन ट्रिप। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट which doctor is receiving by virtue of exercise of profession। तो ये जो फॉरेन ट्रिप की वैल्यू होगी, इट्स अ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द डॉक्टर बिकॉज इट्स कवरिंग स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 28 वैल्यू ऑफ बेनिफिट। अब हम बात करते हैं बिजनेस में क्या कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ABC लिमिटेड, यहाँ पे डायरेक्टर एक्स है, ही इज ए वेरी रेप्यूटेड पर्सन, ही इज अ डायरेक्टर। अब एक्स जो है, दे आर एक्स इज अ डायरेक्टर इन से सेवरल कंपनीज। एक्स का काम ही यही है कि वो बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर है। ABC जब भी डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है तो उसे क्या पे कर रही है, सिटिंग फी। ये तो उसकी नॉर्मल इनकम है। इन एडिशन टू दैट ABC लिमिटेड हैज गिवन अ कार टू द एक्स फॉर हिज पर्सनल विजिट्स। मीन्स एक कार जो है उन्होंने उसके डिस्पोजल पे दे दी कि भाई आप इस कार से घूमो फिरो जो मर्जी करो। अब एक्स को ये जो बेनिफिट मिला है, व्हाट इज द बेनिफिट, यूज ऑफ कार फॉर हिज पर्सनल पर्पस। ये जो एक्स को बेनिफिट मिला है, दिस इज अ बेनिफिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन। वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस because X का जो एक business है, he is a director in a several company and by virtue of this business he is receiving a benefit and this benefit is taxable in the hands of X. So this is a provision of incidental benefit. Remuneration interest to the partners, इस प्रोविजन को मैं अभी डील नहीं करूंगा। जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में PGBP में पढ़ेंगे, देन आई विल टेक अप दिस इनकम, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट टू दी पार्टनर्स। ये हम बाद में करेंगे, अभी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोविजन आ रहा है मेरे पास, नॉन कंपीट फी। नॉन कंपीट फी क्या हो रहा है, इट्स बेसिकली, अगर यहाँ पे स्पेस मुझे मिलती है, नॉन कंपीट फी इज बेसिकली एग्रीमेंट to not agreement for not carrying on a business or rather I can say or profession. For example है, X is carrying on his teaching classes, Y X के पास अप्रोच करता है कि भाई आप इस एरिया में मत पढ़ाओ, मैं आपको इसके लिए 50 लाख रुपीस दूंगा। Now Y ये क्यों कहना चाह रहा है, because Y does not want X to compete with Y. Y is also in a teaching business. Now X को ये जो 50 लाख रुपए मिल रही है, this is again a compensation against a loss of source of income. लॉ ने उसको स्पेसिफिकली एक्सेप्टेड हेड में कवर करा है, नॉन कम्पीट फी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अदर्स, एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं आपको बताता हूं, ये मैं रब करता हूं। ये लॉ ने स्पेसिफिकली कवर क्यों करा है यहाँ पे, बिकॉज इन जनरल अगर हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी पैसा मिलता है
अपॉन मैच्योरिटी वो मेरा एग्जेम्प्ट होता है। इन जनरल डिटेल में अलग अदर चैप्टर में पढ़ेंगे, जनरल बता रहा हूँ। व्हाट्स अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उनका एक्स जो है वो सीईओ है, वेरी कैलिबर हाईली डेडिकेटेड पर्सन। एबीसी कंपनी ने क्या करा, एक्स के नाम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, जिसका प्रीमियम कौन पे कर रहा है, एबीसी। और उसका ऑब्जेक्टिव पॉलिसी का लेना है कि अगर एक्स की सडन डेथ हो गई तो एबीसी विल सफर। इन दैट सिनेरियो एबीसी लिमिटेड विल गेट मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे जब ये प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये प्रीमियम जब यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस सिनेरियो में इस प्रीमियम की लॉ एबीसी को क्या देता है, डिडक्शन। मींस उसको एबीसी को इसको नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करा जाता है। और जब भी उस बिजनेस एक्सपेंस के अगेंस्ट बेनिफिट मिल रहा है तो सिंपल लॉजिक पे वो बेनिफिट टैक्सेबल हो रहा है। मींस अगर हम बात करते हैं बैड डेट्स, और बैड डेट्स की रिकवरी होती है तो मेरी इनकम होती है। सेम लॉजिक पे जो ये प्रीमियम पे करा है टू गेट दिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ एक्स, ये प्रीमियम एबीसी के हाथ में इनकम एक्सपेंस है। और जब वो पॉलिसी मैच्योर हुई तो उसका पैसा जो मिला वो लॉ ने पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर दिया। तो होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। एफएमवी ऑफ स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, हमने स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल एसेट। एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। एक बिल्डर है, बिल्डर का काम मकान बना के बेचना, उसके पास 2 शॉप्स का अभी स्टॉक पड़ा हुआ है और से उनकी कॉस्ट टोटल में आ रही है 50 लाख रुपीस। नाउ ऑन 31st March 24 he decided कि now he will not carry on a build। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। on 31st March 24 he decided कि मैं अब इस शॉप को बेचूंगा नहीं, मैं इस शॉप पे खुद और अपना बिजनेस रन करूंगा। मीन्स उसने इस शॉप को स्टॉक से किस पे कन्वर्ट कर दिया, उसने स्टॉक उससे कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। और जब उसने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 70 लाख। तो एज पर दिस प्रोविजन ये 70 lakhs विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, बट इसकी नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हुए मुझे 50 lakhs डिडक्शन मिलेगी, तो हेंस 20 lakhs विल बी टैक्सेबल। तो यहाँ पे लॉ ने इनडायरेक्टली ये डीम करा है, जब हमने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया है तो उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है स्टॉक की, हमने उस स्टॉक को बेच दिया। तो लॉ ने ये डीम करके ये एक प्रोविजन बनाया है जहां पे कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट इज मेड टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ये भी जो थर्ड पॉइंट है सेक्शन 35AD, इस पे भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, तब मैं आपको ये प्रोविजन समझाऊंगा। अभी हम इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 35AD। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ चार्जिंग सेक्शन कवर करा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इन माय सब्सिक्वेंट वीडियो आई विल टेक अप द अदर प्रोविजंस। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। My humble request to please subscribe my channel if you like my content, if you like my videos. Thank you.